हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग लॉग के बारे में जानेंगे। लॉग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर हम पेपर में देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में पूरा लॉग के बारे में डिटेल में जानेंगे जितना आपके पेपर में आता है, ठीक है। और आज के बाद इसके एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, तो लास्ट तक रहिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, ठीक है। तो पहले लॉग के बारे में कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी लॉग में आपको लिखा हुआ है लॉग ए और यहाँ पे छोटा सा कुछ लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ते हैं लॉग ए बेस बी, इसे बेस पढ़ते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया जाए log 3 और छोटा सा 2 लिख दे, तो ये पढ़ा जाएगा log 3 बेस 2, ठीक है। तो ये जो छोटा सा यहाँ संख्या लिखी होती है इसको बेस पढ़ते हैं। log 3 बेस 2 लिखा हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखेंगे जहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी लॉग है और वहाँ पे बेस में कुछ ना लिखा हो, तो याद रखिएगा अगर बेस में यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो बेस में हमेशा 10 माना जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 10 को लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए वो 10 ही होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल आगे करना है हमें। तो ये तो छोटी सी बात हो गई कि लॉग को पढ़ते क्या है, बेस क्या होता है। अब अगर लॉग की बात की जाए तो लॉग को पढ़ने के लिए आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए। कुछ बेसिक फार्मूले, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इसके क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहली बात अगर की जाए तो लॉग पे आपको ये पता होना चाहिए, अगर कहीं पे log a की पावर b दिया है, ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं है तो समझ जाइए 10 होगा। अगर log a की पावर में b दिया जाए तो इसका मतलब होता है b log a, मतलब ये पावर आगे आ जाएगी। ये फार्मूला होता है कि कभी भी ऐसा लिखा हो तो इस पावर को आगे ला सकते हैं, तो इसे b log a पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये b आगे आ गया गुणे में, ये पहला फार्मूला है। दूसरा होता है अगर log a गुणे b हो, यहाँ पे 2 चीज़ें या 3 चीज़ें गुणे में हो, तो फार्मूला कहता है इसे log a प्लस log b लिखा जा सकता है। ये इसका दूसरा सूत्र होता है, फार्मूला होता है। वैसे ही तीसरा होता है अगर कभी भी log a अपॉन b लिखा हो, ये गुणे में है तो प्लस में लिखा जाएगा, और अगर बटे में होगा तो इसे लिखेंगे log a माइनस log b। अभी जब इनके बारे में क्वेश्चंस लेंगे और जब क्वेश्चंस में इनको लगाएंगे तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका यूज़ क्या है। मतलब बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको कुछ बातें इसकी पता हों तो ये सारी बातें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो लॉग के ये 3 फार्मूले आपने देखे। और बढ़ते हैं। लॉग का एक फार्मूला होता है log a बेस b। देखिए अभी तक बेस में कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन इस बार log a बेस b दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फार्मूला, ये log a है और ये बेस b है। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो इसका फार्मूला होता है log a बटे में log b लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी यूज़ हम करेंगे। फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे log a है और यहाँ पे बेस b है, ये बेस में है b, तो इसका फार्मूला होता है log a अपॉन log b, ठीक है। और इसी फार्मूले से बनाई गई एक बात है कि अगर कभी भी ऐसा हो जाए log x की पावर a, ये पावर में a है, और यहाँ b और यहाँ पे x की पावर में b है, ठीक है। ये बेस में है, ये x की पावर में a है और ये बेस में लिखा है b, x की पावर में b है, तो इसे लिखा जा सकता है a अपॉन b। एक ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला इसी से बना है। जब आप इसे लिखेंगे log x की पावर a और इसे लिखेंगे log x की पावर b, तो a आगे आ जाएगा, log x से log x कैंसिल होके b पीछे आ जाएगा, log x यहाँ पे कैंसिल होके a अपॉन b आ जाता है। मतलब ये इसी से बनाया गया फार्मूला है, ठीक है। लेकिन आप इसे याद कर लीजिए, इसका भी इस्तेमाल करने को बार बार लगेगा तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, बार बार लगाएंगे टाइम लगेगा, ठीक। तो ये 5 बातें आपने जानी। और एक लास्ट फार्मूला है कि अगर log में कभी भी log लिखा हुआ है, यहाँ पे log a है और यहाँ पे a है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मान 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x x हो सकता है, b b हो सकता है, 10 10 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, तो हमेशा इसका मान क्या होगा? 1 होगा। और एक बात आपको बताए, इसी से आप 2 बातें याद रखिएगा।
एक log 10 का मान भी 1 होगा और एक log 1 का मान 0 होगा। ये दो बातें यहीं से याद कर लीजिए। मतलब इसी से बनाई गई प्रॉपर्टी है ये। कैसे बनेंगी आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या बात जाना कि अगर log में ये दोनों बराबर होंगे तो इसका मान 1 होगा। यहाँ पे कुछ भी बराबर आ जाए तो हमेशा इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको log 10 दे दिया जाए, तो हमें मालूम है कि बेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर बेस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या होगा, 10 होगा। तो इसका मतलब दोनों सेम होकर क्या हो जाएंगे, 1। तो इसीलिए याद रखिएगा log 10 का मान हमेशा 1 होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी अगर log 10 कहीं पर मिले तो इसका मान हमेशा 1 होगा। तो ये बात आप डायरेक्ट याद रखिएगा। लेकिन हमने आपको बता दिया कि कैसे आया है। अगर आपको ये पता है तो आप ये खुद अपने आप निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए log 1 की बात की जाए, log 1 के बारे में, log 1 का मान 0 होता है। कैसे आता है 0? तो यहाँ पे देखिए log 1 की बात की जाए तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या माना जाएगा, log 10। तो ये 0 आगे आ जाएगा, तो log 10 और ये दोनों सेम होकर 1 हो जाएगा। तो 0 का 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा log 1 का मान 0 होता है। तो आपको अगर log के क्वेश्चन करने हो तो log में सबसे पहले ये फॉर्मूले आपको पता हो और साथ में ये दोनों मान आपको पता हो कि इनका मान 0 और 1 होता है। उसके बाद log के सारे क्वेश्चन इन्हीं से किए जाएंगे और सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए log के क्वेश्चन की बात की जाए तो log के सबसे पहले दो क्वेश्चन लेते हैं। एक है log 64, एक ले लेते हैं log 10,000। ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एक बात है, ध्यान रखिएगा कि अगर log का आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसको पावर में चेंज करते हैं। अगर ये पावर में चेंज हो सकता है, सबसे पहला काम यहाँ पे कोई भी नंबर होता है इसे पावर में चेंज करते। अगर ये पावर में चेंज हो सकता है और जैसे ये पावर में चेंज होगा वैसे ही ये वाला फार्मूला काम करेगा। ठीक है, मतलब वो पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर 4। पावर में चेंज कर सकते हैं और ये 4 आगे आ गया तो ये बनेगा 4 log 10 बाई फार्मूला। ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था log 10 का मान 1 होता है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 4। ओके। ऐसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता log 1000 होता, तो यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आप इसको लिखते log 10 की पावर 3 और 3 आगे आ जाता तो ये बन जाता log 3 log 10। और log 10 का मान 1 होता है तो 3 का 1 से गुणा होकर सीधे कितना आ गया, 3। तो इसका आंसर 4 होगा, इसका आंसर 3 होगा। एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 0 हैं तो इसको हमने 10 की घात 3 लिखा, तो 3 आगे आ गया, log 10 का मान 1 होता है तो डायरेक्ट आप 3 बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखिए तो इसको 10 की घात 4 लिखेंगे तो 4 आगे आएगा, 4 log 10 बनेगा। log 10 का मान 1 होता है तो 4 का 1 से गुणा होकर 4 आएगा। तो आप अगर डायरेक्ट देखिए तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने 0 होंगे उतना ही मान होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं पेपर में। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 0 दे दे, ठीक है, तो उसे 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। और जब 5 लिख सकते हैं तो 5 आगे आएगा और 5 log 10 का मान 1 रखेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। तो आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाए 1 के साथ कभी भी 0 लगा हो तो हमेशा 0 को गिनकर आंसर टिक कर सकते हैं आप। लेकिन रीज़न हमें जानना है ऐसा क्यों हो रहा है। जो बातें हमने आपको बताई हैं इनको सिर्फ महसूस करना है, सोचना है और सोचकर आंसर को टिक कर देना है। ठीक है। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे, लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, लास्ट तक रहिएगा। जितनी भी प्रॉब्लम आपकी अभी तक हुई होगी लॉग पे, कन्फ्यूज़न जितनी भी होगी वो सारी आज के बाद दूर हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल दूर हो जाएगी, आप बस लास्ट तक रहिए। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन हो जाता 4 log 100 - 2 log 1000। ठीक है, यहाँ पे प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका मान सीधे क्या होगा, 2 होगा। अभी हमने बताया था 2 0 गिन के बता दे या फिर इसको 10 का स्क्वायर लिख के कर लेंगे। और इसका मान क्या होगा,
3 होगा तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 का 2 से होके 8 आ गया, 2 का 3 से होके 6 आ गया और 6 का 2 से सब्ट्रैक्ट होके कितना आ गया 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस ले लेते तो यहाँ प्लस हो जाता, दोनों को जोड़कर आंसर टिक कर देते। तो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो सीधे हम 0 को गिनेंगे और 0 को गिन के उसका मान रखेंगे, पूरे को सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर पेपर में आए तो हो जाएंगे और ये पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं नए टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपके पेपर में आता है, log 64 बेस 2, बेस 2 दे रहा है, ये बेस में है 2। और एक क्वेश्चन है log 64 बेस 4। ठीक, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 4 है और आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा बताइए। एक बात आपको बताइए, अभी हमने आपको एक बात बताई है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहला काम उसे पावर में बदलेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे पावर में बदल लेते हैं, घात में बदल लेते हैं और जब घात में बदलेंगे तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये 6 आगे आ गया। 6 आगे क्यों आया? बाई फार्मूला। अब दोनों ये सेम हैं तो अभी हमने बताया था जब दोनों सेम होते हैं तो इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई होके 6 आ गया। ठीक है, आसान है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसे 2 की पावर की बजाय 4 की पावर 3 में बदल लें, ठीक है, क्योंकि 4 की पावर 3 भी 64 होता है, तो यहाँ से ये 3 आगे आ जाएगा तो ये बनेगा 3 log 4 बेस 4। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर से इसका मान पूरे का 1 होगा, तो 3 का 1 से गुणा होकर कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे हमने 64 को 2 की पावर 6 में तोड़ा है और यहाँ पे 64 को 4 की पावर 3 में तोड़ा है। तो सवाल ये है कि सर आपने ऐसा क्यों किया? एक बात आपको बताएं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हमें ध्यान ये रखना होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस में 2 है, ठीक है, तो जब इसे 2 की पावर में तोड़ेंगे तभी तो ये दोनों सेम हो पाएंगे, हाँ या ना? अगर इसे 2 की पावर में तोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो पाएंगे और जब दोनों बराबर होंगे तभी तो इसका मान 1 होगा। तो हमें एक काम करना होगा, अगर हमें पावर में तोड़ना है तो हम आधार को देख कर तोड़ेंगे, बेस को देख कर तोड़ेंगे, क्योंकि इसे 4 पावर में भी तोड़ सकते हैं, इसे 2 पावर में भी तोड़ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे अगर बेस 2 होगा तो 2 पावर में तोड़ेंगे और अगर बेस 4 होगा तो 4 पावर में तोड़कर करेंगे। तो यहाँ पे जब दोनों सेम हो जाएंगे, जब दोनों सेम होंगे तभी इसका मान 1 होगा। तो देखिए ये 1 बन गया, 3 का 1 से गुणा होकर 3 आ गया। ठीक है, अब अगर ये बात आपको ना समझ में आ रही हो कि सर 2 की पावर 6 कैसे आया, 4 की पावर 3 कैसे आया, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, गुणनखंड करेंगे। 2 से करना है तो आप 2 से करते चले जाइए, 16 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। देखिए 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आ गया। अगर आप इसे 4 4 में करना चाहे तो आप 2 2 को साथ ले लीजिए, तो ये 4 बनेगा, तो 4 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आप फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे। अगर आपको छोटा नंबर दिया जाए तो डायरेक्ट समझ जाएंगे क्या होगा। तो क्लास एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा बेस को ध्यान में रख के किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए ऐसा यहाँ पे दे दे कि ये इसके बेस में ना बन पाए, मतलब अगर बेस 4 है और यहाँ पे 4 पावर ना बन पा रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसे भी 2 में बना लेंगे, इसे भी 2 में बना लेंगे, फिर ये वाला फार्मूला काम करेगा। अभी आपको आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है, आप इसे दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, दोनों को 2 पावर में चेंज करके कर सकते हैं। तो ये वाले रूल से आप वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये बातें आगे आप जानेंगे भी। तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप। अब इसी में एक काम और करते हैं, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए 64 होता, ठीक है, और यहाँ पे 32 दे दें हम। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन हमने ले लिया 32 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। जो अभी आपने इससे पहले देखा था और जो आप अब देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है समझिएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है? 32। अगर यहाँ पे 64 होता तो उसको 4 पावर में लिख सकते थे हम,
जैसे अभी बताया था, तो 4 पावर में इसे लिख लेते। लेकिन क्या 32 को 4 पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे आते हैं 64 पे आते हैं। 64 है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 की पावर 6 लिखते। अगर 32 की जगह 2 होता बेस तो उसे 2 की पावर 6 लिखते। 4 होता तो 4 की पावर 3 लिखते। 8 होता तो 8 की पावर 2 लिखते। लेकिन यहाँ पे बेस है 32, तो क्या 64 को 32 पावर में बना पाएंगे हम? नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 32 को तोड़ सकते हैं 2 की पावर 5, तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया, वैसे ही फैक्टर करके, गुणनखंड करके। और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाले रूल की अगर बात की जाए तो ये a आगे आ जाएगा और ये वाला b आगे आ जाएगा, और ये दोनों x अपॉन x कैंसिल हो जाएंगे, तो a अपॉन b बचेगा। इस वाले फार्मूले से बनाया गया है, ठीक है। लेकिन बार बार अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये वाले फार्मूले की बात की जाए, अगर x x सेम है तो ये दोनों की पावर आगे आ जाती है, वही a अपॉन b आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये वाला 5 आगे आ गया, ठीक, और ये वाला 2 आगे आ गया, तो ये 5/2 आपका आंसर माना जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, ये वाला, तो देखिए फार्मूले से भी हम बता दे रहे हैं कैसे होगा। अगर ये वाला अप्लाई करना चाहे तो ये बनेगा log 2 की पावर 5 बटे में log 2 की पावर 2, ये वाले फार्मूले से। तो अब इसका 5 आगे आएगा, अब इसका 2 आगे आएगा, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 बन जाएगा। लेकिन हमें इसका इस्तेमाल डायरेक्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार इस्तेमाल करेंगे तो बार बार अगर फार्मूला बनाएंगे, बार बार करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो सीधे हम समझ जाएंगे 5 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, तो 5/2 आंसर आ गया। ओके, तो कभी अगर ऐसा दे दिया जाए कि ये बराबर ना हो पा रहा हो, तो दोनों को 2 में या दोनों को छोटा करके दोनों को सेम उसमें बना के तब सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए इसकी बात की जाए तो 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है, और 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5। अब बाई फार्मूला अगर देखिए तो 6 आगे आएगा और 5 आगे आ गया, तो 6/5 आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये वाले क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें पावर में बदलना है, ठीक है, और पावर में बदलेंगे तो बेस को ध्यान में रख के बदलेंगे। अगर दोनों के बेस सेम हैं तो डायरेक्ट 1 हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। और अगर दोनों के बेस सेम नहीं बन पा रहे हैं, अगर बेस के हिसाब से पावर में नहीं बदल पा रहा है, तो दोनों को बदल लेंगे, तब ये वाला फार्मूला वहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं, ये सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आगे बढ़ते हैं, अभी तो काफ़ी छोटी छोटी बातें हमने ली हैं, अभी और जानेंगे डिटेल में इनके बारे में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए ये आपके एग्ज़ाम के हैं, लॉग है 27 और बेस में 9 है। एक ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दिया गया है लॉग 1,00,000 और बटे में बेस 100 है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके पेपर के हैं, इन्हें भी समझते हैं कि आखिर कैसे करना है। तो देखिए ये वाले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे 27 को 9 की पावर में डायरेक्ट तो बदल नहीं पाएंगे हम, तो एक काम करते हैं, दोनों को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, 27 होता है, और यहाँ पे 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो ये दोनों आगे आ जाएंगे, तो यहाँ से ये 3 आगे आके 3 हो गया, और ये 2 आगे आके 2 हो गया, तो 3/2 आंसर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए, 3 की पावर में ये भी, 3 की पावर में ये भी, x की पावर में a, x की पावर में b, ठीक है। तो ये आपका आंसर 3/2 आएगा। ऑप्शन अगर ना हो तो इसे पॉइंट में बदल सकते हैं, 1.5 आ जाएगा। इसकी बात अगर की जाए तो यहाँ पे इसे बदलेंगे 10 की पावर 5 और इसे लिखेंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये 5 आगे आ गया और ये 2 आगे आ गया, तो 5/2 आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये वाले क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, अब आसानी से हो जाएंगे, कुछ भी आपको दिया जाए आसानी से कर लेंगे आप। एक और देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जा रही है ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। लॉग 1000 और 0.01, ये बेस में है 0.01, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है। तो देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 1000 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस माइनस को समझते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, ये 10 की पावर -2 है। 10 की पावर -2 का मतलब होता है 0.01। कैसे आया इस बात को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए 0.01 है, तो जब ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो ये 1/100 बनेगा, और 100 को नीचे क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2 पावर, तो इसीलिए डायरेक्ट इसको लिखा जाएगा 10 की पावर -2। अब देखिए दोनों का 10 सेम हो गया, तो ये 3 आगे आ जाएगा और ये 2 आगे आ जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आप यहाँ कहीं भी लगा दें माइनस माना जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइनस का 3/2। तो अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आया है। अब अगर यहाँ पे पॉइंट लेकर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा। जैसे एक और देख लेते हैं इस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लीजिए ये हो जाता log 10,000 और ये बन जाता 0.01, ठीक है। तो देखिए इसको लिखेंगे 10 की पावर 4 और इसे लिखेंगे 10 की पावर -3, क्योंकि 3 पॉइंट है तो माइनस में 3 आएगा, तो ये 4 आगे आ गया और ये 3 आगे आ गया, तो 4/3 माइनस का 4/3 आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए क्वेश्चन, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। मतलब अगर आपको ये याद है तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। और फिर हम बता रहे हैं ये फार्मूला इसी से बनाया गया है, मतलब मेन आपका ये फार्मूला है। अगर आपको ये याद हो तो सारे हो जाएंगे, लेकिन हमने स्पेशली इससे ये बनाया है ताकि आपके सारे क्वेश्चन और आसानी से हो जाए, क्योंकि बार बार अगर इसका यूज़ करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करें, और जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी बातें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली आप उसको याद करके रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थोड़े से और कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। लॉग है, बेस 2 है, ठीक है। लॉग बेस 2 है, फिर लॉग बेस 2 है, फिर लॉग बेस 2 है, और ये 16 है। और आपसे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि बड़ा है लेकिन बहुत छोटा होता है, बिना पेन पर भी हो सकता है। और एक बात आपको बताए, जितनी बातें हम आपको पेन चलाकर दिखा रहे हैं, ये सारी बातें इतनी छोटी हैं कि डायरेक्ट सोचा जा सकता है इनको। मतलब वहाँ पर आप इसे ऑप्शन से डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहले इसको लास्ट वाले लॉग को सॉल्व करेंगे। आप इसको हटा दीजिए, भूल जाइए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया log 2 और log 2। अगर हम सिर्फ इतने की बात करें, सिर्फ इतने की, तो यहाँ पे 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये 4 आगे जाएगा, तो यहाँ 2 और 2 सेम होके 1 हो जाएगा इससे। तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना बचा, 4। तो ये 4 आ गया, तो डायरेक्ट हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हटा दीजिए आप। इस 4 की बात की जाए तो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा बाई फार्मूला, ये 2 पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 2 सेम बचेगा, तो इसका मान क्या होता है 1। तो ये पूरा 1 होके जो 2 आगे आया होगा वही यहाँ बचेगा, तो ये आ गया 2। और लास्ट में ये दोनों सेम है, तो इसका मान क्या होगा 1। तो इस पूरे का मान 1 माना जाएगा, ठीक है। हमने आपको थोड़ा समझाया है तो फिर भी टाइम लगाया। आप डायरेक्ट देखेंगे 2 की पावर 4 का 4 होगा, 2 का स्क्वायर का 2 होगा, डायरेक्ट कट के 1 आ गया, सीधे आंसर 1 देख के टिक कर देंगे। जैसे एक और इसका देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर का ही है।
बस होता क्या है, एक बार प्रैक्टिस आप कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, log 2 लिख दिया हमने, ठीक है। इसको हटाइए आप, सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे हम। तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो जब ये 4 आगे आएगा तो 4 आगे आ गया, और ये 3 और 3 क्या हो गया 1, तो 1 हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अभी आपको बताया था सेम वही है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 2 आगे आ जाएगा बाई फार्मूला, 2 2 सेम होकर क्या बचेगा 2, और लास्ट में ये क्या होता है 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं कि लंबा सा आपको दिया जाएगा, आप उधर से लॉग को सॉल्व करते हुए चले आएंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, इस पर थोड़ी सी और प्रैक्टिस आपकी हो जाए। जैसे क्वेश्चन है आपका log 2 log 625 बेस 5, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस log को हटा देंगे, तो ये log 2 ऐसे ही लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, ये आ गया, और दोनों log 5 और 5 सेम हो गया, तो इसका मान इस फार्मूले से 1 होता है, तो ये बनेगा। अगले स्टेप में इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा log 2 का स्क्वायर, और यहाँ बेस 2 है, फिर ये 2 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2, इसका मान 1 होता है, तो आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास की अगर बात की जाए तो आज हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे, इसी के आगे के कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे, कल इसी के आगे के कुछ और देखेंगे क्वेश्चंस। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।